तो हेलो गाइस, आज हम सक्सेसिव सीखने वाले हैं कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं परसेंटेज में। ट्रस्ट मी, ये बहुत इजी होता है, बस इसका तरीका आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा केयरफुल रहोगे बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो इंक्रीज बाय का मतलब क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज बाय का मतलब क्या होता है। लेट्स से कि अगर मेरा नंबर है 100, 100 मेरा नंबर है, तो 100 एक जो नंबर होता है, कोई भी नंबर, लेट्स से एन एक नंबर, वो अपने आप में 100% होता है। यानी कि ये 100 भी अपने आप में 100% ही है ना। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो अगर ये बोलता है कि 100 को इंक्रीज बाय 20%, यानी कि जो 100% है उसमें आपको 20% करना है, यानी कि 100 इंटू आपको 120/100 करना है। सो ये आपका 120 हुआ, आपस में काटा इसको, कितना हो जाएगा यार आपको 120। इसलिए 100 को जब बढ़ाते हैं 20% से, तो ये आपका 120 हो जाएगा। ओके, अब डिक्रीज कर, मान लो कि एक और ले लेते हैं। 80 को हमने बढ़ाया इंक्रीज बाय 40%, यानी कि 80 का जो 100% है उसमें 40 जोड़ दिया, यानी कि 80 इंटू 140/100। ओके, ये कट गया आपस में, कितना हो गया 7/5 हो गया। 16 पंचे 80, 16 112, 112 आपका आ गया। यानी कि 80 को 40% से बढ़ाएंगे तो ये आपका 112 आएगा। अब देखो एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। ये आपका 80 है, इसका 10% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में आपको 4 का गुणा कर देना। ओके, क्योंकि 40% बोल रहा है तो ये 10% है, तो आप 4 का गुणा कर दोगे, यानी कि 40% है। 8 को 32, यानी कि 32 प्लस 80 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 3 11, आपका आ गया वही चीज। ठीक है, अब डिक्रीज बाय अगर मुझे बताना हो तो सेम ऐसा ही है। डिक्रीज बाय में क्या करना होता है, लेट्स से कि अगर मुझे 100 को 20% से डिक्रीज करना, मैं क्या करूंगी, 100 का और उसका जो 100% है उसमें 20 माइनस कर दूंगी, तो इसका क्या हो जाएगा 20% से 8/10 हो जाएगा, क्योंकि 8/10 यानी आपका 80%। तो 8/10 ही हो गया आपका, 80 हो गया। ठीक है, कोई और नंबर लेती हूँ। 80 को अगर मुझे डिक्रीज करना है लेट्स से 40% से, तो मैं क्या करूंगी, 40%, देखो 100 में 40% चला गया तो कितना बच गया मेरा, 60% तो बच गया। यानी कि 80 का 60%, 3/5 मेरा कितना हो जाएगा, 16, 16×3 = 48, यानी कि ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, अब इंक्रीज टू और डिक्रीज टू में क्या अंतर होता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है आपका, बट इसको एक बार समझ लोगे तो बन जाएगा आपसे। ओके, इंक्रीज टू का मतलब देखो, कोई भी नंबर ना अगर अपने से कम में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। अब आपको बताती हूँ कैसे। लेट्स से कि 50% इंक्रीज टू 30%। ओके, अब ध्यान से देखना, ये 30 50 से लेस है, सॉरी 50 इंक्रीज टू 30 50 से लेस है, आपको पता है। अब इंक्रीज टू में आपको क्या करना है, टू का मतलब कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है, कुछ भी नहीं होता। यानी कि 50 का 30%, 15 हो गया। तो अब आप ध्यान से देखो, इसने बोला था इंक्रीज टू, ये तो डिक्रीज हो रहा है, 50 से 15 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि कभी भी किसी संख्या का किसी भी नंबर का अगर उससे कम में इंक्रीज टू हो रहा है, यानी कि वो डिक्रीज हो रहा है। यानी कि 50 इंक्रीज टू 30% इज इक्वल्स टू 50 डिक्रीज टू 30%। ये कहना सही होगा, ये कहना गलत होगा। ओके, अब करके देखते हैं दूसरी चीज। हाँ, लेकिन ये आपका पहला केस था अपने से कम में, लेकिन अगर कोई नंबर अपने से ज्यादा पे बढ़ रहा है, तो यानी कि इंक्रीज, लेट्स से 50 इंक्रीज टू 100%, तो कुछ नहीं होगा इसमें, 50 × 1 यानी कि 50 आ जाएगा, तो उतना ही रहेगा। अब 50 इंक्रीज, सॉरी 50 इंक्रीज टू लेट्स से 120%, ये भी हो जाएगा आपका। कितना इजी है आपके लिए, 120/100, या हो गया आपका 6/5, 10 आ जाएगा, 60 हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपको समझना है। अब लेट्स से कि 50 डिक्रीज टू, अब डिक्रीज की बारी आती है, डिक्रीज टू 30%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज टू 30% का मतलब हो जाएगा आपका 50 इंटू, तो ये आपका कितना हो जाएगा, बस वही चीज़ है सेम। 50 को 30% से कम करोगे तो आपका 15 आ जाएगा। तो आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए होगे। अब एक क्वेश्चन में इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, जैसे कि हमने लिया 150, एक नंबर ले लिया। अब इसको अलग अलग कंडीशंस रख लेंगे। सबसे पहले इसको इंक्रीज बाई लेट्स से 50%। ओके, देन इसको डिक्रीज बाई 25%। ओके, देन इंक्रीज टू लेट्स से इंक्रीज टू 120%, क्योंकि डिक्रीज तो होता नहीं है ना किसी भी नंबर का उससे नीचे, सॉरी इंक्रीज तो होता नहीं है किसी भी नंबर का उससे नीचे। देन डिक्रीज टू 70%। ओके, तो ये 4 स्टेप हमें करना है, 1 2 3 4, इन 4 स्टेप्स में हमें करना है। अब 150 को मैं इंक्रीज बाय 50% करूंगी तो कितना हो जाएगा, 150 इंटू, देखो 150 अपने में 100% है, यानी कि 100% प्लस 50% हो जाएगा। ओके, 150/100 कितना हो जाएगा आपका ये,
3/2 हो गया। 3/2 ऑफ 150 कितना हो जाएगा आपका? 75 आ जाएगा। 75 आ गया। 75 तियां कितना होगा? 3 पचे 15, 3 7 21 22, 225 हो गया। यानी कि 150 इंक्रीज हुआ जब 50% से, तो ये 225 हो गया। अब इस 225 पे हमको स्टेप 2 लगाना है, यानी डिक्रीज बाय 25%। अभी डिक्रीज बाय 25% हुआ, यानी कि 100% माइनस का 25% हुआ, यानी कि ये 75% हो जाएगा मेरा। तो यानी कि 225 का डायरेक्टली हमको 3/4 निकाल लेना है। ओके, 3/4 निकाल लिया। 4 से इसको काटो, कितना जाएगा हमारा? 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, एक इधर गया है आपका, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 56.25 इंटू 3। अब 3 पचे 15, हासिल लगे 1, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया, 3 छंग 18, हासिल लगे 1, 3 पचे 15, 1 16। यानी कि स्टेप 2 लगाने के बाद आपका नंबर आ गया 168.75 आ गया। अब थर्ड स्टेप लगाएंगे, इंक्रीज टू 120%। तो आपको पता है कुछ नहीं करना है, इंक्रीज 2 का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 120 रख देंगे, यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। ये कितना होता है? 20 छक्का 120, 20 पंजे 100। ओके, और इसको काट देंगे, 5 से कट जाएगा। 5 ये 15, एक इधर आ गया, 5 ये 15, 3 उधर गया, 5 7 35, 55 25, 2 छोड़ के लगा देंगे। ओके, तो 33.75 इंटू 6, अब कर देंगे 6 पंजे 30, 3 इधर आ गया, 42, 3 45 इधर हो गया, 4 6 त्रिका 18, 8 4 12, 22 हो गया, और 6 त्रिका 18, 18 2 20 हो गया। यानी कि ये नंबर बढ़ के अब कितना हो गया? 202 हो गया, 0.50। अब लास्ट स्टेप आपका है डिक्रीज टू 70%। अब कुछ नहीं करना, 70% इसका कर देना है, ये आपस में कट जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको 0.7 कर लेते हैं, ठीक है? इसको ज़्यादा करते नहीं है। तो 202 इंटू 50 इंटू 0.7, कुछ नहीं करना, 7 से करना, फिर 3 के आगे लगा देना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0 7 पन्ना 35, 7 से लगे 3, 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़े, कितना हो गया आपका? 17 हो गया। एक इधर आ गया, 7 दूनी 14 हो गया। एंड ये आपका एक और बढ़ जाएगा, तो ये आपको कितना आ गया? यानी कि 141.750, ये आपका फाइनल नंबर आ गया। यानी कि ध्यान से देखो, तो हमारा नंबर क्या था? 150 हमारा नंबर था, और ये 141.75, यानी कि अगर हम अप्रोक्सीमेटली लें तो 142 हो गया। 142 150 में कितना का अंतर हो जाएगा आपका? 8 का अंतर हो गया। 8/150 इंटू 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है? ये आपस में कट गया, 2 3, हाँ। तो अब ध्यान से देखो, 8 दूनी 16 बटे 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 5.33% का डिक्रीज आ चुका है हमारे नंबर में। तो ये आपका ऐसे बनेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा इंक्रीज और डिक्रीज कैसे काम करता है। एंड इसका थोड़ा सा एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। लेट्स से कि मेरे पास 400 था और ये 480 हो गया, तो कितना परसेंटेज में इंक्रीज कितना हो गया मेरा? तो एक बात ध्यान रखो, 80 ज़्यादा हो गया, तो 80 बटे 400 इंटू 100 कर दिया, ये आपस में कट गया, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यानी कि 20% का इंक्रीज हो चुका है। 650 को अगर मैं 780 कर देती हूँ, तो कितने का इंक्रीज हो गया? 50 एंड 80, तो 8 5 13, 130/650 इंटू 100, 25 चौको 100, एंड 25 दूनी 50, 25 छक्के 150, ये हो गया आपका। एंड तो ये कितना हो जाएगा? 130/26 इंटू 4, ठीक है? इसको कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, एंड ये हो जाएगा 13, 13 पचे 65, और ये आपका हो गया, ये आपका 20% का इंक्रीज आ गया इसमें। ओके, सो 20% का आपका इंक्रीज हो रहा है इसमें टोटल। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसे धीरे धीरे स्टेप्स करके आप एक नंबर कोई भी ले लो, एंड सारी की सारी कंडीशंस लगा के देखो, इंक्रीज टू की, डिक्रीज टू की, इंक्रीज बाई और डिक्रीज बाई दोनों करके देख लेना, एंड आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। थैंक यू सो मच।